छत्तीसगढ़ का ठुमकेबाज सस्पेंड एएसआई क्या नशे की हालत में जमकर नाच रहा था। 24 घंटे लोगों की सेवा और सुरक्षा कर जो पुलिस के जवान वर्दी का मान बढ़ाने में लगे रहते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेरने वाले सस्पेंडेड एएसआई फुलेश्वर सिंह सिदार की कहानी, वो जो कांड है जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। करेंगे इस पर 3 बड़े खुलासे। जांजगीर चांपा से आई उस पूरी खबर की 360 डिग्री एंगल में एक ऐसी इनसाइड स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और 3 वो बड़े खुलासे सुनेंगे तो न सिर्फ चौंक जाएंगे बल्कि ये समझेंगे कि डेली स्कूप किस तरीके से तह तक जा रहा है। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। खबरें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी न्यूज वेबसाइट now7news.com पर भी जा सकते हैं। वापस से खबर पर आते हैं। बीते दिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुलिस का जवान ठुमके लगाते हुए दिख रहा है। वीडियो के वायरल होते ही जमकर पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मचने लगा, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि फिर देश भर में भी चर्चा होने लगी। उसके पीछे का कारण यह है कि जहां एक तरफ 24 घंटे पुलिस के जवान लोगों की सेवा और सुरक्षा में लगे रहते हैं और वो ही मेहनत कर वर्दी के मान को बनाए रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये ठुमकेबाज पुलिस का जवान जो कर रहा था, इससे लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे थे और आक्रोश भी एक अलग तरीके का बन रहा था। ऐसे में जब वीडियो जमकर वायरल हुई तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि कार्रवाई होना ही था। कार्रवाई हुई और एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया। मगर जैसी ये वीडियो दिख रही है, जो कुछ भी इस पूरे मामले में हुआ है बिल्कुल वैसा नहीं है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी मैं लेकर के आया हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाने में फुलेश्वर सिंह सिदार नाम का एक एएसआई पदस्थ था। जब आरक्षकों से टीआई साहब ने पूछा कि सिदार जी कहाँ हैं, तो आरक्षकों ने कहा कि हमें कुछ भी उन्होंने बताया नहीं है, अकेले गम्मत के कार्यक्रम में चले गए हैं। ये किस तरीके का कार्यक्रम होता है? दरअसल इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं, जिसमें लोग जमकर नाचते गाते हैं, और जानकारी के अनुसार इस गम्मत के कार्यक्रम में 1 से 1,500 लोग जुटे हुए थे। इस कार्यक्रम की टीआई साहब को भनक तक नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत कि यहाँ पर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई हुल्लड़बाजी हो रही है। और इन्हीं सब चीजों से टीआई साहब अनजान जब आरक्षकों से फुलेश्वर सिंह सिदार एएसआई के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि एएसआई साहब बगैर किसी को कुछ बताए चले गए हैं गम्मत के कार्यक्रम में। यहां तक तो सब कुछ फिर भी ठीक था। उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो ये पहला खुलासा मैंने आप लोगों के सामने कर दिया कि बगैर बताए किसी को एएसआई साहब वहां पहुंचे थे। दूसरा बड़ा खुलासा, जब टीआई साहब ने पूछा कि भैया ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो बड़ी आसानी से बगैर किसी चिंता के उनके सवाल को ही एएसआई ने टाल दिया। बता दें कि एएसआई के बड़े जो अधिकारी, सीनियर अधिकारी जिन्हें रिपोर्ट करना होता है, वो थाना प्रभारी होते हैं, और एएसआई साहब ने बड़ी ही ताकत से, बड़े ही आराम से उन्हें ही टाल दिया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये दूसरा बड़ा खुलासा। तीसरे पर आते हैं कि क्या वो नशे की हालत में ठुमकेबाजी कर रहा था, तो इस पर बातचीत करते हुए टीआई साहब ये कहते हैं कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है जिससे ये सिद्ध होता हो कि वीडियो में जिस तरीके से वो नाच रहा है, शराब के नशे में नाच रहा है। बता दें कि ये 3 खुलासों के बाद तो चौंके ही होंगे। एक और बड़ा खुलासा आप लोगों को बता देता हूं जिससे और चौंकेंगे आप, कि ये जो ठुमकेबाज एएसआई साहब हैं, इनकी उम्र जानकारी के अनुसार 58-59 साल बताई गई है। महज कुछ वर्षों की ही अब पुलिस की सेवा उनकी बची है। कुछ ही वर्षों बाद वो रिटायर होने वाले हैं। 3 दशक से भी ज्यादा का समय उन्होंने पुलिस सेवा में दिया है, और जिस तरीके की ये शर्मनाक हरकत की है, इससे न सिर्फ पुलिस विभाग शर्मिंदा है बल्कि वो हर जवान शर्मिंदा है जो 24 घंटे ग्राउंड जीरो पर रह करके लोगों की सेवा और सुरक्षा में लगा रहता है और वर्दी के मान को बरकरार करने में पूरी
ताकत लगाए बैठा मिलता है। लगा कि इस खबर पर बात होनी चाहिए तो लेकर आ गया। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। मुझे लगता है कि आप में से कई जो अब तक रुके और ये सब कुछ सुने उसके लिए दिल से शुक्रिया। मगर इन्हीं सब के साथ में आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है ये हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वीडियो में कुछ अलग लगा हो, इनसाइड स्टोरी थोड़ी भी दमदार लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फिलहाल भोपाल में हूं और कैमरे के उस पार हमेशा की तरह अंकित है।